तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसकी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। तभी कहते हैं कि जिस भी धर्म में तुम हो उसको गहराई से जानो, नहीं जानोगे तो कोई भी तुम्हें चुप कर देगा, तुम बोल ही नहीं पाओगे उसके सामने, उसके क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर पाओगे। वचन देना और वचन निभाना किसे कहते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण से सीखिए। उनका भाई था शिशुपाल, उनके बुआ का लड़का। अब वो जब पैदा हुआ था तो उसके 3 आंख और 4 हाथ थे। तो उनके माँ बाप ने निर्णय लिया कि हम इस बच्चे का त्याग कर देंगे। लेकिन उसी टाइम पे भविष्यवाणी हुई और वहां पे बोला कि इस बच्चे का त्याग ना करे, इसके समय अनुसार इसके हाथ और आंख गायब हो जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि भगवान श्री कृष्ण उनके घर पे आते हैं और उस बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं। जैसे ही वो गोद में लेते हैं वैसे ही उसकी आंख और हाथ गायब हो जाते हैं, यानी जैसा इंसान होता है वैसा बन जाता है। और वहां पर वो बात उनके माता पिता को पता थी कि जिस इंसान की गोद में जाने के बाद इसके हाथ और आंख गायब हो जाएगी, उसी इंसान की हाथों से इसकी मौत होगी। तो उन्होंने यानी अपनी बुआ ने भगवान श्री कृष्ण से ये वचन लिया कि तुम इसे मारोगे नहीं, इसे माफ कर दोगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसकी 100 गलतियां माफ कर दूंगा, चाहे ये कितनी भी बड़ी गलती करे। लेकिन जैसे ही 101 गलती होगी ना तो मैं विवश हो जाऊंगा इसको दंड देने के लिए। तो जब सभा में भगवान श्री कृष्ण का अपमान हुआ 99 बार 100 बार, जब 101 बार अपमान हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और वहीं पे शिशुपाल का वध कर दिया। यानी देख रहे हो, वचन निभाया उन्होंने, जो उन्होंने वचन दिया था अपनी बुआ को। इसीलिए तुम भी अपने धर्म को जानो, अपना धर्म क्या है, कितना गहरा है, तभी उसके बारे में तुम लोगों को आंसर कर पाओगे, वरना चुपचाप हो जाओगे।